वेलकम बैक दोस्तों विद सॉल्यूशन। हम एक वीडियो कर चुके हैं और ये हमारी दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है और यहाँ पे हम कुछ डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमने देखा था कि पीछे कैसे हमारे पास रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, रेंज होती है और हमने ये एड्रेस बार का भी यूज देखा था कि कैसे ये इसे हमें एड्रेस दिखाता है। रोज है हमारे पास, कॉलम्स है हमारे पास, और इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको बता चुका था कि ये सिंपली डेटा के लिए यूज किया जाता है और इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम ऊपर का पार्ट ये यूज करते हैं। पर डेटा में हम क्या कंसीडर करते हैं वो हम देखने वाले हैं इस बार। डेटा में हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। टेक्स्ट, दूसरा नॉन टेक्स्ट कह लो या फिर नंबर कह लो, ठीक है। डेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेक्स्ट होगा और नॉन टेक्स्ट होगा जिसे हम नंबर कहेंगे। या ऐसा कहूँ कि कुछ अंक रहेंगे और कुछ अक्षर रहेंगे, यानी वर्ड्स रहेंगे या सेंटेंस रहेगा या अल्फ़ाबेट रहेंगे, उसे हम टेक्स्ट कहेंगे। और जहाँ हमारे पास नंबर होगा उसे हम नंबर कहेंगे। तो जब हम आगे जाएंगे, जब प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, जब VBA में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इंटीजर कितने प्रकार के हैं, जिसमें नंबर है, इंटीजर है, फिर डबल है, सिंगल है, वो अलग है। बट अभी के लिए हम इसके दो पार्ट ही रखते हैं, टेक्स्ट और नंबर। जैसे ये A मेरा टेक्स्ट है और 2 मेरा नंबर है, फिर A2 क्या होगा? तो फिर A2 क्या होगा? A2 भी मेरा टेक्स्ट ही रहेगा। उसे चेक हम कैसे करते हैं? नंबर वैल्यू नहीं है, ये है, इसमें भी नहीं है। अगर वो नंबर वैल्यू होता तो मेरे को नंबर वैल्यू देता। वो यहाँ पे अगर मैं ये लिखता हूँ नंबर वैल्यू, ठीक है। इसे और अच्छे से समझते हैं कि टेक्स्ट किसे कहेंगे, नंबर किसे कहेंगे। तो एक चीज है मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा एक डिजिट ही लिखता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और जब भी मैं नंबर लिखूंगा उसमें आपको देखने से एक फ़र्क पता चलेगा। जो टेक्स्ट है वो मेरा लेफ्ट अलाइंड है और जो मेरा नंबर है वो राइट अलाइंड है। ऐसा ही रहता है और ऐसा ही दिखता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि टेक्स्ट और नंबर कई बार देखने में सेम लग सकते हैं पर होते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा फंक्शन यूज करेंगे या फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ट्रू आता है तो सेम है, फॉल्स आता है तो सेम नहीं है। तो ये ट्रू आ रहा है, तो मतलब ये अगर मैं A लिखूं वो भी और यहाँ A लिखता हूँ वो भी सेम दिख रहा है, और वैसे ही यहाँ पे भी सेम आ रहा है। और ये 6 भी सेम होना चाहिए क्योंकि वो भी नंबर है और वो भी नंबर है। यहाँ पे A6 और A6 भी सेम होना चाहिए। यहाँ तक हम सब कुछ सही था हमारा कि अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, समझ लो मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दी, तो मेरा सेम नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे उसमें मेरे पास 2 कैरेक्टर है, इसमें मेरे पास 1 कैरेक्टर है। वो आपको मैं लेंथ से दिखा सकता हूँ। इसकी मेरी लेंथ 2 है, इसकी मेरी लेंथ 1 है, तो वो सेम नहीं है। पर इस वाले केस में आप देखिए कि मेरी लेंथ इसकी 1 है और मेरी लेंथ इसकी भी 1 है, बट फिर भी मेरा ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? तो मैं आपको लेंथ बता दूंगा, दोनों की सेम है, वो दिखने में भी दोनों सेम लग रहे हैं, है भी दोनों सेम ही, एक कैरेक्टर है। बट यहाँ पे क्या है कि मैंने उसको टेक्स्ट बनाया हुआ है, तो मैंने आगे ये सिंगल कोट लगा दिया है, तो उसकी वजह से ये मेरे को यहाँ पे दोनों सेम नहीं दिखा रहा है। तो मैंने उसको टेक्स्ट कर दिया है तो नंबर नहीं मिला। तो कई लोग आते हैं इस चीज़ को लेके कि मैं VLOOKUP लगा रहा हूँ और नंबर सेम है फिर भी मेरा नहीं मिल रहा। वो सेम नहीं होता है, वो दिख रहा है सेम है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें सेम दिखती है पर असल में सेम नहीं होती, और कई बार इसका उल्टा होता है, चीज़ें सेम नहीं दिखती पर सेम होती है।
वहां पे काम आता है फॉर्मेटिंग। अभी ये दोनों डेट्स हैं, ये भी डेट है, ये भी डेट है। आपको फॉर्मूला बार में भी अलग दिख रहा होगा, यहाँ पे भी अलग दिख रहा है, बट ये असल में सेम है। सो उसका फॉर्मेट डेट नहीं है और इसका फॉर्मेट डेट है। सो ये सिर्फ फॉर्मेटिंग का फर्क है, आपको यहाँ पे देखना रहेगा। ये नंबर है और ये डेट है। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज किया है। अगर मैं इसका फॉर्मेट भी यहाँ से डेट कर देता हूँ तो वो दिखने में भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये देखना है। तो ये नीचे जैसे मेरे पास यहाँ पे टाइम लिया हुआ है, पर उसका फॉर्मेट अलग है, बाकी और कुछ नहीं है, दोनों में वैल्यू सेम है। और यहाँ पे तो देखो, इसमें तो स्पेस भी है, ये सेम नहीं होना चाहिए। और आप देखो फॉर्मूला बार में देखो सेम ही है। सो इसे भी मैंने फॉर्मेट करके रखा हुआ है कि स्पेस दे के मैंने उसको, जैसे मोबाइल नंबर होता है वैसे कुछ करने की कोशिश की है। तो आप इसकी लेंथ देखने जाओ ना, लेंथ दोनों की 9 अक्षर ही है, 9 अंक कह लो या अक्षर कह लो, बट ये और ये सेम है बट दिखने में सेम नहीं है। सो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम काम करेंगे दो ही चीजों में, जहाँ नंबर रहेगा या टेक्स्ट रहेगा, बट हम दिखाने के लिए क्या उसको फॉर्मेट कर देंगे। डेट असल में नंबर ही है, उसको फॉर्मेट करके हमने यूं दिखा दिया। ये भी नंबर ही है पर उसको फॉर्मेट करके हमने टाइम दिखा दिया। ये भी नंबर ही है बट उसको हमने फॉर्मेट करके ऐसे दिखा दिया। तो कहने का मतलब कि जो मैंने वैल्यू दी हुई है वो दो ही हो सकती है, या टेक्स्ट हो सकता है या नंबर हो सकता है। मेरी वैल्यू कभी भी डेट नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने कंट्रोल कॉलन किया तो डेट आ गई 08, मैंने तो कंट्रोल ये किया और डेट आ गई। सिस्टम को पता है कि ये करने पे मुझे डेट देनी है, हाँ कंट्रोल शिफ्ट कॉलन करने पे मुझे टाइम देना है, ये सिस्टम को पता है। सिस्टम ने उसी हिसाब से दिखाया। पर होता क्या है कि असल में सिस्टम वो मुझे नंबर ही दे रहा है। इसे मैं जर्नल कर दूं तो ये नंबर ही है, और इसे भी मैं जर्नल कर दूं तो ये नंबर ही है। तो सो जर्नल फॉर्मेटिंग उसकी नंबर है, बट क्योंकि एक्सेल स्मार्ट इतना है कि उस नंबर को रिकॉग्नाइज करके वो समझ जाता है कि ये डेट है। देखो मैं अगर 8/22 लिखता हूँ तो लिख दिया अगस्त 22। तो अगर मैं 22/8 लिखता हूँ 22 अगस्त। सो हो क्या रहा है, असल में दोनों ही नंबर है। मैंने यहाँ पे 8/22 लिया तो उसको ये लगा कि ये अगस्त 2022 की अगस्त की बात कर रहा है, और यहाँ पे मैंने 22/8 लिया तो ये समझा कि मैंने अगस्त 22 तारीख करंट ईयर की बात कर रहा हूँ। बट आप देखे जाओ तो दोनों ही नंबर है, दोनों की जनरल प्रॉपर्टी मेरे को नंबर दिखेगी। सो जब आप डेट को किसी डेट में प्लस करते हो तो क्या होता है, जैसे मैंने आज की डेट है, ये मेरी आज की डेट है, इसमें मैं 1 प्लस कर दूं। डेट में आपने नंबर प्लस किया तो क्या हो गया, एक नंबर बढ़ा, 60 से 61 हो गया। अभी दिखने में क्या है, दिखने में तो ऐसे ही दिखेगा। जब डेट में जाएगा तो 23 तारीख हो गई। तो इससे आपको क्या समझ आएगा कि जब आप डेट को 1 से इंक्रीज करते हो तो वो क्या करता है, सिर्फ नंबर को 1 से बढ़ाता है और बाद में फॉर्मेटिंग करके आपको डेट दिखा देता है। सो एक फॉर्मेट में जब आप कुछ नंबर प्लस करोगे आंसर उसका उसी फॉर्मेट में आएगा। वो हम आगे देखेंगे जब हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सो जब भी डेटा करना है तो डेटा दो ही चीजों से होगा, या टेक्स्ट होगा या नंबर होगा। तो नंबर कैसा भी हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट जब उसे फॉर्मेट किया जाएगा असली चीज मेरी वहीं से दिखाई देगी। सो आशा करता हूँ कि ये चीज समझ आ गई कि अब हम जो भी करने वाले हैं वो टेक्स्ट में होगा या नंबर में होगा यहाँ पे, और जब उसको कुछ और रूप देना है तो हम उसको यहाँ से यूज करेंगे। सो यहाँ से हम कलर भी कर सकते हैं, फॉर्म, ये सब तो है फॉर्मेटिंग का पार्ट है, बट टाइप हमारे दो ही रहेंगे, या टेक्स्ट रहेगा या नंबर रहेगा। ये चीज समझ लो। फिर आगे क्या है कि आपका उसको परसेंटेज में भी कर सकते हो, फिर आप उसको नंबर को करेंसी में भी कर सकते हो, कौन सी करेंसी चाहिए आपको,
तो ये 6 रुपए हो गया, असल में वो नंबर ही है। हम सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं एक नंबर का, वैसे ही हम टेक्स्ट का भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, उसको रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर सब दे सकते हैं। और उसका देखो यहाँ पे अगर मैंने इसका कलर कौन सा रखा है, ग्रे कलर रखा है, सेट 1 लिखा है, इसको बोल्ड किया है, फॉर्मूला बार में क्या दिख रहा है, सेट 1 ही दिख रहा है, उसका फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा है। और इसको अगर मैं जा कॉपी करके कहीं पेस्ट करने जाऊंगा तो हो सकता है कि फॉर्मेटिंग के साथ कॉपी हो सकता है फॉर्मेटिंग के बिना कॉपी हो। तो जब भी आप कॉपी करोगे तो दो चीजें कॉपी होंगी, आपका प्लेन टेक्स्ट और फॉर्मेट। यहाँ पे मैं प्लेन टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये मेरे को अलाउ कर रहा है एज इट इज। यहाँ पे मैं कॉपी करके अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू भी पेस्ट कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे कॉपी करके मेरे को सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है तो मैं राइट क्लिक करके वैल्यू भी पेस्ट कर सकता हूँ। देखा, तो अगर मेरे को सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है, समझ लो कि मेरे को इस पे उसका फॉर्मेट पेस्ट कर देना, तो मैं यहाँ पे आके उसका फॉर्मेट भी पेस्ट कर सकता हूँ। हो गया। तो ये फॉर्मेट क्या, देखो ये मैंने इसको अलाइन करके रखा हुआ है सेंटर में, ये चीज है, तो ये भी सेंटर अलाइन हो गया। ओके, सो एंड करते हैं वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।